सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है साधारण ब्याज, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो कैसे किया जाएगा शॉर्टकट ट्रिक विधि से, और ये सभी परीक्षाओं के लिए। तो आइए बच्चों शुरुआत करें। ₹4000 18 माह 12% का वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा। तो पहले बच्चों हम लोग साधारण ब्याज का सूत्र लिख लें। तो ये होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणते दर गुणते समय बटे क्या होगा 100। तो बच्चों कैसे इंग्लिश में लिखा जाएगा, SI सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन को P, दर को R और समय को T बटे 100। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे। 4000 मूलधन है तो ऐसे लिखेंगे साधारण ब्याज 4000 गुणते, ये माह नहीं होना चाहिए, ये वार्षिक होना चाहिए। अगर महीना दिया है तो 18 डालेंगे ऊपर और नीचे डालेंगे 12 यानी 12 महीना होता है, गुणते 12, मेड़ बांधेंगे बड़ा सा और नीचे लिखेंगे 100। आइए तो बच्चों अब कटिंग वाला काम शुरू करें। तो 12 अपने घर, तो ये 2 0 कट जाएगा, तो बचेगा आपका SI 40 गुणते 18, तो यह आ जाएगा 720 रुपये, यानी साधारण ब्याज 720 रुपये है। दूसरे प्रश्न में आए, 3 साल समय, ₹15,000 मूलधन, साधारण ब्याज 3600 रुपये, प्रति वर्ष ब्याज की दर R ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3600, ये आपका जो रहेगा साधारण ब्याज रहेगा। मूलधन है 15,000, गुणते दर नहीं पता है, समय कितना दिया है 3 साल बटे 100, तो दोनों 2 0 अपने घर पे गए, तो ये बचा 3600 बराबर 150 गुणते 3 बराबर R। तो 3600 तो हो जाता है 450 गुणते R। थोड़ा ऊपर कर दें ताकि दिखाई दे। तो इसके नीचे भी 450, इसके नीचे भी 450 कटा, 0 0 कटा, 9 9 पचे 45, 9 चौका 36, 5 अट्ठे 40, तो R बराबर 8%। चलिए अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ₹10,000 की एक राशि को कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर से दिया जाता है। मतलब एक 8 में और एक 10 में दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज, यानी इन दोनों का ब्याज होगा 9% तो बच्चों अगर दर है तो ये आपका रहेगा मूलधन, ये आपका दर रहेगा, ये दूसरा दर रहेगा और ये रहेगा साधारण ब्याज। तो आइए शुरुआत करें। तो सबसे पहले हम लोग लिखें बच्चों ₹10,000, तो हम लोग ऐसे ट्रिक विधि से करेंगे। 10,000 ऐसे लिख लेंगे, उसको 2 भाग में करेंगे। एक भाग है 8, तो यहाँ लिख लेंगे प्रतिशत, और दूसरा भाग है 10। तो बच्चों 1 पर 8, 1 पर 10 और मिलकर 10,000 रुपये। अब ये लोग कहते हैं कि ये जो मिल रहा है 9.2, ये दोनों के कारण है, ऐसे ऐसे। तो आइए देखें कितनी बचत हो रही है। तो 10 में से 9.2 अगर हम लोग हटा देते हैं तो बचता है 0.8%। और अगर 9.2 में से हम लोग 8% ख़त्म करते हैं तो ये बचता है आपका 1.2। तो हमको मालूम है कि दशमलव एक संख्या के बाद है, दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद एक संख्या अपने आप हट जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 और 12। अब इसे काट पीट के छोटा कर देंगे, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो 8 में से 2 और 10 में से 3% ऐसे हमें उपलब्ध है। अब हम लोग पता करेंगे कि 10,000 में ये 8% में कितना दिया गया था और 10% में कितना दिया गया था। तो पहले कैसे लिखेंगे, पहला भाग 2 संबंधित 3 है, ऐसे लिखा है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 + 3 बराबर 5। ये लघुत्तम होगा तो पहला भाग होगा 2, तो 2/5, 5 यहाँ से, और कितना रकम है, अमाउंट है, वो है 10,000। काट देंगे, 5 दूना 10, तो 2,000 को 2 से करेंगे तो पहला वाला है 4,000 रुपये। दूसरा भाग देखेंगे, तो दूसरा भाग 2 संबंधित 3 लिखेंगे, 2 + 3 बराबर 5। तो ये है 3, तो 3/5
गुणते 10,000 काट देंगे, 5 दूना 10, 1 2 3, 3 का 2 से करेंगे तो 6,000 रुपये। तो 8% में 4,000 रुपया डाला गया था इसलिए कम आया, और 6,000 रुपये में डाला गया था ज़्यादा इसलिए ज़्यादा आया। बच्चों आइए चौथा सवाल पर। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष समय मूल निवेश यानी आपका P 2 गुना कर देता है, यानी ये मिश्र धन होगा, यानी जो भी पैसा होगा 2 गुना कर देता है। तो दर ज्ञात करें, दर का मतलब होता है R। तो सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे मूल निवेश। तो बच्चों मूल निवेश को मान लेते हैं P और मान लेते हैं 100 का 2 गुना हो जाता है, तो लिखेंगे मिश्र धन। तो बच्चों मिश्र धन को कहते हैं E, एन अमाउंट होता है, इसमें आपका मूलधन और आपका ब्याज दोनों होता है। ये बोलते हैं 100 का डबल 200। अब हम लोग लिखेंगे कि साधारण ब्याज कितना है। साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन कितना होता है 100 रुपया। तो 100 रुपया अगर 200 रुपया हुआ है तो 100 के कारण हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। अब हम लोग सूत्र लिखते हैं और उसमें क्या करते हैं कि फिटिंग करते हैं। तो लिखेंगे साधारण ब्याज मूलधन दर गुणते समय बटे 100। तो साधारण ब्याज दिया है 100 रुपये, मूलधन दिया है 100 रुपये, दर नहीं दिया है, समय दिया है 5 बटे लिखेंगे 100। 100 अपने घर जाएगा तो बचेगा 100 बराबर 5R। तो 5 इधर भी 5 इधर भी, 5 5 कटेगा, R बराबर 20%। तो बच्चों इसमें 4 ही सवाल हम लोग कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक बहुत ही आसान है। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।